बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स बेटे, एक्सरसाइज 12.1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर ईच क्वेश्चन। In this lecture I have made the histogram for question number 1. In the same pattern you people are supposed to draw the histogram of all the question number 1, 2, 3, 4, 5. The requirement for making a histogram are, first of all you need class interval of that question. And why class interval? Because actually we need class boundary, that's why we need class interval. आपको मैंने बताया था ना क्लास बाउंड्री क्या होती है, 5.5 लेस करते हैं फर्स्ट में से और सेकंड वाले में ऐड करते हैं तो वहाँ से वो क्लास बाउंड्री बन जाती है. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड इन दिस क्वेश्चन इज टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम इज फ्रीक्वेंसी. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव राइट द क्लास इंटरवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 क्वेश्चन नंबर 1. Class interval, class boundary and frequency. These three things you need. Class interval in question number 1 was 35-44, 45-54 in this way. And the class boundary आपको पता है कि 35 में से 0.5 लेस करने तो 34.5 और इसमें 0.5 ऐड करने हैं. इस तरह ये सारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी. और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी, 3, 5, 8, 9, 6, 5, 4. You can see it from question number 1. Now how to draw a histogram, that is the main important thing. बेटे ये जो लाइन होती है that is called x axis, that is called x axis. और ये जो vertical लाइन ये horizontal लाइन होती है और ये vertical होती है that is called y axis. आपने horizontal लाइन पे क्लास बाउंड्री ड्रॉ करनी है और vertical लाइन पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है. अब करने का तरीका क्या है, ये बड़े गौर से आपने देखना है. You need a scale. आपने स्केल को रखना है जस्ट लाइक दिस और यहां से आपने इसको बनाना स्टार्ट करना है. 1 लिखा हुआ है ना, यहां पर एक पॉइंट लगा लें. 2 पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन. ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है. इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी आप इस वे में कर लें कि यहाँ से सपोज आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 पॉइंट, फिर 9, इसका आप 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे इसको पॉइंट मार्क करते जाएं, ठीक है. अब ये देखें, अब ये आपका 0 पॉइंट है, दिस इज 0. ये आपका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन. ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम 9 तक आ रही थी, तो इसका मतलब हमने 10 तक बना लिया, हमारा इसके अंदर काम चल जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी 15 तक जाएगी तो आपने इसको 15 तक प्रोसीड करना है. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर हमने लिखना है क्लास बाउंड्री. देखिए क्लास बाउंड्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 34.5 से 44.5, ठीक है. अब आप यहाँ पर लिखोगे 34.5 और ये हो गया 44.5, ठीक है. दूसरी देखें, 44.5 तो आ गया है ना, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आगे का लिखेंगे 54.5. अब देखें 54.5 आ गया, इसको लिखने की ज़रूरत है 64.5. इस तरह 74.5, 84.5, 94.5, ठीक है. और इसके बाद है 104.5. तो ये देखें आपका आखिरी 104.5 तक ही था, इससे ज़्यादा आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया. अच्छा,
अब आपने क्या करना है, असल काम आपका ये है। आप ज़रा देखें 34.5 और 44.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3। इसका मतलब है ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली लाइन आपकी 34 और 44 वाली, ये आपकी लाइन 3 तक आएगी। तो ये आपने क्या करना है, इसको 3 तक स्केल से बना देना है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे भी इस तरह ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और इसको आपस में ऊपर से आपने मीट कर लेना है। क्लियर? ये आपका फर्स्ट बॉक्स बन गया। अब देखें 44.5 और 54.5, वो ये सेकंड बॉक्स बन रहा है ना, इस पर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5। इसका मतलब है अब आपने 5 तक लेके जाना है, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है 5 तक, जस्ट लाइक दिस। इसको 5 तक प्रोलॉन्ग कर देंगे आप, ठीक है। और इसको भी 5 तक आपने प्रोलॉन्ग करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका सेकंड बॉक्स बन गया। अब देखें 54 और 64, ये है ना 54 और 64, ठीक है। ये कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो अब आपने इस बॉक्स को कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक। इसका मतलब है अब ये लाइन 8 तक जाएगी। इस लाइन को प्रोसीड कर देंगे 8 तक, ये देखें। और साथ 64.5 तक को भी कहाँ तक प्रोसीड कर देंगे, 8 तक, ठीक है। ये आपने प्रोसीड कर दिया, ठीक है। फिर देखें 64 और 74, ये है ना 64 और 74, ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक। अब आपने इसको प्रोसीड 9 तक कर देना है, ये 9 तक प्रोसीड हो गया। और 74 वाले को भी 9 तक प्रोसीड कर देना, ठीक है। ये आपका ये आ गया। अब ये देखें 74 और 84, ये आपका 6 तक आ रहा है। ये देखें 74 84, ये अब 6 तक आ रहा है। अब यानी कि 6 तक अब आपने इसको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 6 तक इसको प्रोसीड करना है, इस लाइन को। ये देखिए ये 6 तक प्रोसीड किया और यहाँ पर इसको मीट कर दी, ये 6 तक हो गया, ठीक है। अब देखें 84 और 94.5, 5 तक आ रहा है। 84 अब ये 5 तक आ रहा है, इसको हमने 5 तक करना है। ये 5 है ना, तो यहाँ तक आपका आएगा, ठीक है। इसको आप इसके साथ मैच कर दोगे, ये देखें, ठीक हो गया, ये 5 तक आ गया। और लास्ट देखें 94.5, 94.5 और 104.5, ये 4 तक आ रहा है। तो ये देखें ये 4 है आपका, ये आपका 4 तक आएगा, ठीक है। और इसको आप इससे मैच कर दोगे, ये देखें ये मैच हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने लेड पेंसिल से किसी भी चीज़, ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको हल्का सा शेडिंग कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। बेटे यू हैव टू प्रोसीड द सेम स्टेप्स फॉर ऑल द क्वेश्चन। फर्स्ट यू नीड क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री and frequency table. Then on x-axis you have to draw the class boundary, y-axis you need to draw the frequency. Then by taking distance of 1 centimeter you have to draw the points on x and y-axis. Then you have to go along with the class boundary and frequency. In this way you can easily draw the histogram. This is the method, very important. You have to solve all the rest parts, second, third, fourth and fifth. You have to draw the histogram and then send me in my inbox. Thank you.